था साइंस से मेरा मार्क्स जाएगा, बट स्टिल मैंने कैसे कैसे करके वो उस लेवल पे नहीं करता जिस लेवल पे करना चाहिए कि ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसका मैं आंसर दे सकूं। अभी जुलाई चालू हो गया तो आपका यूनिट टेस्ट का गेम शुरू हो चुका होगा। ऐसा जो आई टेक नॉमेनक्लेचर है, आपका कार्बन कंपाउंड है, ये आपका क्लास 11 का बेसिक्स है। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। अगर आप हेलो मेरे इंटर पंटर्स, कैटलिस्ट स्टार में कैसे हो आप लोग यार? कैटलिस्ट वीआईजी है, स्वागत करता हूँ आपका प्यारे से मिड सीरीज। और आज हम अपने मिड सीरीज के एंड में है, साइंस 1 के, दैट इज चैप्टर नंबर 9, 10 कार्बन कंपाउंड्स एज वेल एज स्पेस मिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो देखो बेसिकली अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जिस चैप्टर में से बता दिया। चैप्टर नंबर 1 to 3 में इतना कुछ खास था नहीं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में आपको जो था मैं आपको बता दिया। आपको एक लॉजिक वे में बताया कि ये डायग्राम में कैसे पूछ सकता है, ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है। सारी चीजें मैंने आपको ये मिड सीरीज में चैप्टर 1 से लेके 8 तक का कवर कर लिया है। अब आज अपने 9, 10 पे आ गए। अब देखो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपको चाहिए कि मिड सीरीज, ऐसे तो मैं आपको बताया कि चैप्टर साइंस 1 के बाद साइंस 2 के बारे में लेके आऊंगा, बट अगर आपको रेगुलरली वीडियो चाहिए तो आप उसे वहां से बता सकते हो, बिकॉज आई होप कि अभी जुलाई चालू हो गया तो आपका यूनिट टेस्ट का गेम शुरू हो चुका होगा, अच्छा सा सिलेबस आगे बढ़ चुका होगा। तो जैसा बताना कि आपको डेली वीडियो चाहिए कि एटने डेज पे वीडियो चाहिए, तो एज पर योर कन्वीनियंस आई विल अपलोड द वीडियो। तो देखो अब चैप्टर नंबर 9, 10 की बात करता हूँ। इसमें अगर पहले मैं चैप्टर नंबर 9 पे आता हूँ तो ये आपका कार्बन कंपाउंड्स है। अब ये जो चैप्टर है आपका पूरा नया चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें समझने को मिलेगा। जैसे आपको मीथेन, इथेन क्या होता है, सारी चीजें इसमें आपको आगे तक नॉमेनक्लेचर पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें पढ़ने को पड़ेगा जो आज तक भी आपने नहीं पढ़ा है, बिकॉज ये बहुत न्यू होगा आपके लिए। और जब मैंने पढ़ा था तो भाई मैं एकदम, मेरा जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मेटलर्जी से मेरा हल्का सा दिन नीचे हो गया था, एंड ये जो कार्बन कंपाउंड है तो ये मेरा और नीचे हो गया, फर्स्ट हो गया। मेरा कि मेरा क्या साइंस से मेरा मार्क्स जाएगा, बट स्टिल मैंने कैसे कैसे करके गेम कंप्लीट किया अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया कार्बन कंपाउंड का। बट स्टिल वो उस लेवल पे नहीं करता जिस लेवल पे करना चाहिए कि ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसका मैं आंसर दे सकूं। तो देखो चैप्टर 9 में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या कोई एग्जाम में आ सकता है, बट एक चीज का प्रैक्टिस कर लेना, वो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि आपका ड्रॉ करने को आ गया कि इस एलिमेंट का बनाओ, इस चीज का बनाओ। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आ सकता है चैप्टर नंबर 9 से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 है, इसमें आपको ऐसा कुछ खास तो नहीं है जो आपको पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं जहां तक श्योर हूं तो उसमें आपका कंसेप्ट है पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब है। उसमें जो आपका टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, जो पीएसएलवी, जीएसएलवी सैटेलाइट टाइप ऑफ सैटेलाइट। देखो ये टेबल पढ़ लेना, जो आपका टेबल में पहला था आपका टेबल पढ़े, जिसमें आपका पीएसएलवी, जीएसएलवी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सब कुछ है, वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। एंड दूसरा इसमें जो एक डायग्राम माइट भी आ सकता है। देखो डायरेक्टली ड्रॉ करने को नहीं आएगा, माइट भी आपको भी आ सकता है, माइट भी है ना, देखो वर्ड माइट भी है, आपको आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक्सप्लेन करने के लिए आगे किसमें आपको उसका थ्योरी लिखना पड़ेगा, वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ पीएसएलवी। और पीएसएलवी जो कि बनाया गया इसरो द्वारा, मेड बाय इसरो, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसमें आपको थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो ये आपका मैंने पूरा बता दिया चैप्टर में 9 और 10 से, जो कि आपके डायग्राम में आते हैं कुछ खास था नहीं, बट सी आपको यहाँ पे मैंने कुछ बोनस टिप्स बता दिया कि देखो ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट जो आ सकता है। चैप्टर 9 में आपका जो आपका नेमिंग है आयु पे नॉमेनक्लेचर, वो इंपॉर्टेंट, उसको कर लेना अच्छे से। इसमें देखो कितना लास्ट रुको तो आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। ये इस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आ सकता है आपका आयु पे नॉमेनक्लेचर। तो ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज रिमेंबर चैप्टर नंबर 9 बहुत लेंथी है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट स्टिल यू हैव टू कीप पेशेंस। इतना टफ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, बिकॉज वही आपका क्लास 11 का बेसिक्स है। यस द क्लास
10th का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, आपका कार्बन कंपाउंड है, ये आपका क्लास 11 का बेसिक्स है। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है, अगर आप आगे जाके साइंस लोगे तो इसलिए इसको इस लेवल पे पढ़ लेना कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आपका अटके ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको ड्रॉप कर देते क्वेश्चन को, आई मीन चैप्टर को। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे टाइम पे सीक्वेंस में जा रहे थे, तो ये जो मेरा IUPAC नोमेनक्लेचर है वो मेरे स्कूल में जनवरी के मिड के आसपास यानी फर्स्ट वीक के आसपास में चैप्टर कंप्लीट होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। और भैया आपका उस टाइम पे जो आपका पीक सीजन है आपका एग्जाम को चालू करना, फीवर कहते हैं बोर्ड एग्जाम फीवर, तो वो हो गया था कि मुझसे ना हो पाएगा। एंड बट स्टिल मैंने खींच खास के कैसे करके मैंने इसको पढ़ा। एंड बट स्टिल जो आपका जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था 2023 का पेपर देखना, जब आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वहां पे इटली मिथिन वाला जो लास्ट का, वहां पे मैं रॉन्ग करके आ गया, तो बात अलग है। बट स्टिल मैंने उसका ऑप्शन में जो था उसका जो एल्गोरिथम वाला उसको मैं ऐड करके आया था, तो स्टिल मेरा जो 5 मार्क्स कटा था वो मेरा कटा था MCQ से ही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आपको ये साइंस 1 का सीरीज पसंद आया होगा, मिड सीरीज। आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा साइंस 2 का मिड सीरीज चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।